Hello, student. Welcome back to my YouTube channel, Smart Study Coach. होता है कि लिखिए आवेशित कणों चलिए देखिए। तो विद्युत चालन के बारे में बताया था, होता क्या है, क्या कार्य करता है, कैसे, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, बताया था कि आवेशित कणों, ठीक है, आवेशित कणों के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि ऐसे आप समझिए कि ये बात कर रहा है सीधे इलेक्ट्रॉन। आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या बता रहा है, स्थानांतरण, यानी कि आप मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन ए पर है, ठीक है, वो चलकर पहुंच गया है बी पर, ठीक। तो एक स्थान से दूसरे स्थान के स्थानांतरण को ही क्या कहा जाता है, विद्युत चालन कहलाता है, ठीक है, उसी को विद्युत चालन कहते भी हैं। ये प्रक्रिया इसमें क्या की जाती है, बताई जाती है, ठीक है। अब इसको अगर देखा जाए एक तरीके से, कि जब कोई गतिमान आवेश होता है, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एक तरीके से आवेशित होता है, तो आप समझिए कि गति करता है, ठीक। और इसको गति करने के लिए एक कहीं ना कहीं वाहक की जरूरत पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, वाहक की आवश्यकता पड़ती है। वाहक मतलब कैसे आप समझिए, पार्थ जिसे कहा जाता है। तो यहाँ सबसे पहली चीज बताया जाता है, क्या बताया जा रहा है कि वाहक के रूप में यहाँ पे कार्य करता है, ठीक है, वाहक के रूप में, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो चलेगा तो किसी में चलने के लिए उसको व्यवस्था तो चाहिए, किसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, ये भी जरूरी है। तो इसमें सबसे पहली चीज अगर आप देखे होंगे, आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया, जो आपको चैप्टर में पढ़ाया, उसमें आपको पढ़ाया गया था विद्युत अपघट्य, केमिस्ट्री में आपको अगर ध्यान होगा तो, ठीक, क्या पढ़ाया गया था, विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य में आपको क्या बताया गया था कि जो एक तरीके से जलीय विलयन होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तो आखिर आदान प्रदान तभी होगा जब एक तरीके से वो आयन तैयार होगा, तो एक तरीके से जलीय विलयन तैयार होगा। तो जलीय विलयन क्या है, तरीके से वाहक है, ठीक है, जलीय विलयन क्या है, तरीके से वाहक है, और वही क्या करता है, विद्युत चालन में मदद करता है। किसकी मदद करता है, मदद करता है आवेशित कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। समझ में कि नहीं यार, जैसे हम ये कह दें कि ये लिखा है HCl, ठीक, ये लिखा है HCl। अब हम ये कह रहे हैं HCl लिखा है इसमें, अब हम ये कह दें कि HCl क्या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहा है, बताइए, कर रहा है ये। और अगर हम ये कहें कि ये हाइड्रोजन लिखा है, ये क्लोरीन लिखा है, क्या इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर रहा है। तो यहाँ अगर देखा जाए एक तरीके से, तो हाइड्रोजन और जो क्लोरीन दिया गया है, ये आयनों का आदान प्रदान नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अभी अलग तत्व है और क्लोरीन अलग तत्व है। अब देखिए, जैसे यहाँ HCl बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को और क्लोरीन को वाहक मानते हुए, ठीक है, अपने आयनों को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। और कौन से आयनों को, जो एक तरीके से आवेशित है, कौन से इलेक्ट्रॉन जो एक तरीके से आवेशित है। तो बस ऐसे समझिए कि जब आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है, तो ये विद्युत चालन की प्रक्रिया होगी। और ये आपके वायर में भी, तारों में भी यही व्यवस्था होती है, ठीक है। कल परसों में हमने आपको बताया था वो इलेक्ट्रॉन के धक्कों के बारे में, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, निगेटिव पारंपरिक धारा जो आपको पढ़ा रहे थे, तभी कल ही भी बताया है। कोई घर पे पढ़े तो नहीं हो उसको, क्या कार्य करते हैं तरीके से, ये स्थानांतरण तो कार्य करेंगे, लेकिन वो बिना वाहक के कार्य नहीं करेंगे। जैसे अभी आप ही सोचिए इस चीज को, अभी आपको कहीं चलना है, ठीक है, तो आपके वाहक का कार्य कौन करेगा, आपके पैर करेंगे, ठीक है। चल तो आपकी शरीर रही है जहां आपको जहां तहां जाए, लेकिन वो चलेगा कौन, आपका पैर चलेगा। अगर आप साइकिल से हैं तो भी पैर चलेगा, मोटरसाइकिल है तो आपका वाहक का कार्य एक तरीके से मोटरसाइकिल कर रहा है, लेकिन उसमें भी चलाने के लिए आपके हाथ पैर लग रहे हैं, ठीक। तो इस तरीके से उसको बता, अब आगे फिर समझेंगे। अभी कुछ दिन पहले आपको ध्यान होगा, हमने एक जनित्र पढ़ाया था, ठीक है, क्या नाम था उस जनित्र का, तो हमने एक जनित्र पढ़ाया था। उस जनित्र में आपने देखा था, उस जनित्र में हमने आपको जब पढ़ाया था वनडे क्लास जनित्र में, तो हमने आपको बताया गया था कि उसमें इतनी भारी मात्रा में बोल्ट निकलता है, यानी कि 10 की घात 6 से 10 की घात 7 के बीच में इतना उच्च विभव निकलता है, जिसके कारण से जो बगल का वायुमंडल होता है, यानी कि एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, या एटीएम जो पार्टिकल होते हैं, वो भी धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, आयनित होने लगते हैं, आवेशित होने लगते हैं, ठीक है। इतनी भारी मात्रा में ऊर्जा को क्या करता है, उच्च विभव के साथ वो निकालता है। तो
सबसे पहली चीज इसमें यही बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया के लिए स्थानांतरण में किसी न किसी वाहक की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। यही आपका विद्युत चालन पर क्या होता है, कार्य होता है। सर्जन नहीं, विद्युत विसर्जन लिखो। देखिए इसको एक बार हम समझेंगे, जो कि हमने बताया उसी तरीके से कार्य भी करता है। चलिए शुरू करें। तो यहाँ बताया कि सभी गैसें जो होती हैं विद्युत की क्या होती हैं, कुचालक होती हैं। सभी गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक। लेकिन परंतु दाब जब कम हो और उच्च विभवांतर हो, जैसे कि आपका वनडे ग्राफ जनित, ठीक है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि जब कम दाब पर हो, दाब क्या हो, कम हो और उच्च विभवांतर हो, ठीक है, जैसे आपका वनडे ग्राफ जनित, ठीक। तो उसमें क्या होता है, उसमें लगने जब उससे बल लगता है, यानी उच्च विभवांतर से जब बल लगता है तो उसमें क्या होता है, विद्युत चालन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, एक तरीके से आवेशित होने लगते हैं। उस वक्त जैसे आप समझिए कि ये उच्च विभवांतर कितना हो, करीब मान के चलिए 10⁵ से 10⁷ तक, इतना उच्च विभव हो। जब इतना उच्च विभव होता है तो हमारे अगल बगल के जो पार्टिकल भी है वो भी क्या होने लगेंगे, एक तरीके से आयनित होने लगेंगे और उनके अंदर भी विद्युत की हमें चीजें दिखाई देने लगेगी। यही चीजें आपको विद्युत विसर्जन बताता है, ठीक। ये चीजें क्या बताते हैं, विद्युत विसर्जन। और बाकी सभी गैसें एक तरीके से क्या होती हैं, विद्युत की कुचालक होती है, ध्यान रखिएगा। हैं? क्या कह रहे हो तुम? यहाँ बताया था आपको अनुगमन वेग के बारे में कि अनुगमन वेग होता क्या है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन के अपवाह होते हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि इसे एक तरीके से अपवाह वेग भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इसको अपवाह वेग भी कहते हैं, उसको अनुगमन वेग भी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन के अपवाह के बारे में बताता है। क्या कह रहा है कि बताया जाता है कि चालक के सिरों पर बैटरी लगाने पर, ठीक है, जो है कि चालक बनाया गया है, आपको मतलब एक परिपथ बनाया गया है, ठीक है। और बताया गया था कि इसमें बैटरी का प्रयोग किया गया है, ठीक। तो चालक के सिरों पर बैटरी लगाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, हमने कल आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे कार्य करते हैं, ठीक है। नाभिक में चक्रण तो करते हैं, ठीक है, लेकिन जब उन्हें ऐसी लगती है कि हमारी आवश्यकता यहाँ पर एक तरीके से परिपूर्ण हो चुकी है, तो वो एक तरीके से दूसरे पदार्थ में जाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, जिन्हें एक तरीके से जंपिंग इलेक्ट्रॉन के रूप में आपको बताया जाता है, ठीक। तो यहाँ बताया गया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में उच्च विभव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ औसत वेग और साथ साथ बताया जा रहा है उच्च विभव के सिरों की ओर बढ़ते हैं, उसे क्या कहता है, अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। और उसे व्यक्त किससे करते हैं, इसको व्यक्त करते हैं बीडी से। किससे व्यक्त करते हैं, बीडी से व्यक्त करते हैं। समझिए इसको, देखिए बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस सूक्ष्म औसत से, सूक्ष्म औसत मतलब ये बताया जा रहा है कि जो इसका एवरेज है, एक तरीके से एवरेज वेलोसिटी जो होती है, जिसको आपको इंटर फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा, ठीक है, औसत वेग जिसको बताया जाता है, ठीक है। तो सूक्ष्म औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में, विद्युत क्षेत्र की जो प्रवाह हो रहा है, यानी कि जो विद्युत यहाँ पे क्या हो रहा है, बैटरी के माध्यम से इसमें फैल रहा है, ठीक है, एक तरीके से विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में उच्च विभव वाले सिरों की ओर बढ़ते हैं। जो सूक्ष्म औसत वेग, एक तरीके से सूक्ष्म औसत वेग के साथ में और क्या करते हैं, विद्युत क्षेत्र के उच्च विभव की सिरों के ओर की क्या करते हैं, लोग बढ़ते हैं, ठीक। उसे क्या कहते हैं, अनुगमन वेग बताया जाता है। अब इसको हम लोग इसके माध्यम से समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपको एक टर्मिनल दिया गया है,
ठीक। या आपका यहाँ पे बैटरी लगी हुई है जिसपे प्लस और माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यहाँ से धारा को प्रवाहित किया जा रहा है, यानी कि प्लस से होते हुए धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक। अब आप देख सकते हैं कि जब धारा प्रवाहित किया जा रहा है यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं जो माइनस का सिरा है, जो अनुगमन वेग है, वो एक तरीके से इधर चल रहा है और प्लस क्या कर रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, और फिर आगे चल के धारा इधर माइनस के रूप में आ जाती है। अब आप इसको समझिएगा किस तरीके, देखिए हमने बताया था जब आप अभी कोई सेल लेकर आइए, मान लीजिए कि 1.5 वोल्ट की कोई आप सेल लेकर आए हैं, ठीक है, 1.5 वोल्ट का सेल लेकर आए। अब 1.5 वोल्ट का सेल आप चाहे रिमोट में लगाएं, चाहे घड़ी में लगाएं, चाहे जिसमें लगाएंगे, ठीक। तो जब आप घड़ी का, जैसे घड़ी में लगाए, घड़ी चलना शुरू हुई, तो यहाँ प्लस के तरीके से, प्लस धारा से यहाँ से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। ये आपका घड़ी है, क्या ये घड़ी है। तो ये कुछ मात्रा में चलने के लिए उस सेल से ऊर्जा लेगा, क्या करेगा, कुछ सेल से ऊर्जा लेगा, और जब उससे ऊर्जा ले लेगा तो वो अब जैसे प्लस में चला है, और जब उससे ऊर्जा जब लेगा तो प्लस में होगा नहीं। जैसे जो आपसे कोई चीज, जैसे आपसे कोई पैसा मांग रहा, तो अगर उसके पास पैसा होता तो आपसे पैसा थोड़ी मांगता, उसके पास तो पैसा पहले से, उसी प्रक्रिया के माध्यम से ये प्लस जो चार्ज जा रहा है, तो इसके पास एक तरीके से इसको चलाने की जो व्यवस्था है, उसमें कोई पार्टिकल लगा जो माइनस के तरीके से कार्य करता होगा, कोई ही ऐसा पार्टिकल हो जो प्लस पे कार्य करता होगा, और जो प्लस पे कार्य करता हो वही धारा यहाँ करके वापस लौट के माइनस में समाहित हो जाती है। यानी ये प्रक्रिया होती किस तरीके से है, ये प्रक्रिया होती है सूक्ष्म औसत वेग के अनुसार। कैसे, अगर ये तेजी के साथ होने लगे तो जो आप 1.5 वोल्ट की बैटरी लगा रहे हो, जैसे आप लगाएं तैसे खत्म हो जाए, मतलब तैसे डिस्चार्ज हो जाएगी अगर वो बहुत तेजी के साथ गति करेगी। लेकिन यहाँ क्या बताया, औसत सूक्ष्म वेग के साथ चल रहा है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन इसके धीरे धीरे से निकल रहे हैं और इसको चला रहे हैं घड़ी को, और घड़ी के अंदर जो माइनस की व्यवस्था है तरीके से माइनस चार्ज को, वो प्लस चार्ज से उसको क्या कर रहा है, तरीके से चार्ज कर रहा है और घड़ी को चला रहा है। और फिर जो प्रक्रिया ऐसी भी उसमें कोई है जो कि प्लस प्रक्रिया के अनुसार है, प्लस के अनुसार है, वो प्लस जो उसका बच जा रहा है वो आकर के यहाँ आकर के इसमें माइनस में समाहित हो रहा है, और इसी प्रक्रिया को अनुगमन वेग के रूप में बताया जाता है। किस तरीके से भी देख लो फिर से, सूक्ष्म औसत वेग से विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में उच्च विभव के सिरों वाले की ओर बढ़ते हैं, जहां जो आपको सिरा दिया गया है, ठीक है, इसकी ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं, और उसी बढ़न को क्या कहते हैं हम लोग, अनुगमन वेग, और इसको बीडी से प्रदर्शित किया जाता है। कुछ है समझ में। अब एक चीज मैं और बताया था, मुक्त पथ। मुक्त पथ जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए होता है, जैसे कल हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बारे में पढ़े थे, तो यहाँ यही बताया कि मुक्त पथ होता क्या है, बताया जाता है कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत, ठीक है, टक्करों के बीच में चली गई दूरियां, ठीक है, उसका मध्य मुक्त पथ कहलाता है। आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन वही होता है जो अपने पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थ में जाने का प्रयास करता है, ठीक। तो बताया कि किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच, अब दो क्रमागत टक्कर यानी कि एक टक्कर उधर से, एक टक्कर इधर से, क्योंकि वो पहले तो अपने तत्व को छोड़ ही रहा है और दूसरे पदार्थ पे यानी दूसरे तत्व पे जाने का प्रयास कर रहा है, तो वहां से छोड़ने का टक्कर और यहाँ पे कूदने का टक्कर, ठीक। तो बताया कि इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी ही उसका मध्य मुक्त क्या कहलाता है, पथ कहलाता है। यह मध्य मुक्त पथ ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों का पथ होता है, पथ बना हुआ है, ये सिर्फ किसके लिए बना है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको किससे व्यक्त किया जाता है, लैम्डा से व्यक्त किया जाता है, और इसकी जो कोट होती है क्या होती है, 10⁻⁹ कोट मतलब बताता है कि इतनी ही रेंज की दूरी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पथ करते हैं, मतलब गमन करते हैं, ठीक, ये चीजें इसमें बताई जाती है। अब आप इसको एक बार देख लीजिए, जो आपको ना समझ में उसको आप बताइए, हम फिर से बताते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जो अनुगमन वेग दिया गया है, इस वेग की कुछ व्यवस्था बताई गई है। क्या बताई गई है, इसकी जो स्पीड होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के रूप में होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए हम लोग इसको समझेंगे, नोट हो गया। देखिए इसमें बताया क्या जा रहा है शांति काल में, कि जब मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब चालक में गति करते हैं, यानी उस वक्त गति कर रहा है चालक में, जब इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाए, तरीके से भेजा जा रहा है, ठीक, क्या कर रहा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में गति करते हैं, ठीक, तो वे धातु के धन आयनों से टकराते हैं। देखिए बताया ना अभी कि हमने पूछा, जो उसी के बारे में बताया जा रहा है तरीके से, कि धातु के धन आयनों से क्या करते हैं, ये टकराते हैं।
अब धन आयनों से जब टकराएंगे, ठीक है, अगर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर वो निगेटिव चार्ज है धन आयन पर तो टकराएंगे, और पॉजिटिव है तो एक तरीके से एक नया प्रोडक्ट बना देंगे जैसे आपका NaCl है। और अगर वो धन आयन है, धन आयन से टकरा रहे हैं तो हमेशा टकराते ही रहेंगे, ठीक। तो यहाँ बताया जाता है कि वे धातुओं के धन आयनों से टकराते हैं। फिर आगे क्या बताया जाता है, किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बाद, जैसे एक बार टकराए, दो बार टकराए, और ये प्रक्रिया अगर लगातार बढ़ रही है, तो एक क्रमागत टक्कर अगर हो रहा है तो उनके बीच लगने वाला जो औसत समय है, मतलब एक बार में जितनी बार में, मतलब एक बार में जो टक्कर लगता है और उनका जो औसत समय है, उसी समय अंतराल को क्या कहा जाता है, श्रांति काल। और एक टक्कर में जितना समय लगता है वो है 10⁻⁴ सेकंड, और इसको टो से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। यही है आपका श्रांति काल। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ फिर। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।